नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बोचहां विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और उसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का अब ऐलान कर दिया है। लेकिन ऐलान के साथ ही ये भी आप जान गए होंगे कि पूरा समीकरण ही बोचहां की सीट का बदल गया है। यानी जो वीआईपी के टिकट के प्रबल दावेदार थे वो आरजेडी के टिकट पर उम्मीदवारी दे रहे हैं और जो आरजेडी के टिकट की प्रबल दावेदार थी वो वीआईपी पार्टी के टिकट पर उम्मीदवारी दे रही हैं। ऐसे में थोड़ा जानना और दिलचस्प हो गया है कि आखिरकार ये समीकरण बदला तो बदला क्यों। रमई राम जो कि आरजेडी के सरकार में भी मंत्री रहे, जेडीयू के सरकार में भी मंत्री रहे, बोचहां की सीट पर 9 बार विधायक बने, आखिरकार उनकी बेटी का टिकट आरजेडी ने क्यों काट दिया। वहीं दूसरी तरफ मुसाफिर पासवान जिनके निधन से यह सीट खाली हुई, उस सीट पर वीआईपी के उम्मीदवार बनने वाले अमर पासवान ने आखिरकार सहनी का साथ छोड़कर तेजस्वी का साथ क्यों ले लिया और आरजेडी के टिकट पर अब उम्मीदवारी दे रहे हैं, तो आरजेडी को क्या फायदा पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1972 में रमई राम सबसे पहले इस सीट पर चुनाव जीते थे। बहुत लोग कहते हैं कि निर्दलीय चुनाव जीते थे, लेकिन वो उस समय हिंदुस्तानी शोषित दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। पहली दफा वो 1972 में चुनाव जीते थे। उसके बाद से लगातार इस सीट पर वो चुनाव जीतते आ रहे थे। 2009 तक केवल एक बार चुनाव हारे थे। लेकिन हम आपको बता दें कि मुसाफिर पासवान और रमई राम के बीच सीधी टक्कर इस सीट पर 6 बार हुई थी। मुसाफिर पासवान भी 90 के दशक से इस सीट पर चुनाव लड़ते आ रहे थे। 6 बार रमई राम और मुसाफिर पासवान इस सीट पर आमने सामने हुए, जिसमें 4 बार रमई राम ने बाजी मारी तो 2 बार मुसाफिर पासवान ने। सबसे पहले रमई राम के बारे में हमने आपको बताया कि 1972 में वो चुनाव जीते, लेकिन फिर अगला चुनाव वो 1977 में कमल पासवान से हार गए थे। उस समय रमई राम इंडिपेंडेंट लड़े और तीसरे नंबर पर चले गए थे। फिर 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और 4000 वोटों से जीत दर्ज की। फिर 1985 में लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा और 2000 वोटों से चुनाव जीता। फिर 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और 39,000 वोटों से चुनाव जीते। 1995 में यहां पर लड़ाई मुसाफिर पासवान और रमई राम के बीच देखने को मिलती है। हालांकि मुसाफिर पासवान को ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं। इस चुनाव में रमई राम 36,000 वोटों से चुनाव जीते और मुसाफिर पासवान जो कि बोचहां की सीट पर पहली बार चुनाव लड़े समता पार्टी के टिकट पर। उस समय जेडीयू के नाम से नहीं जानी जाती थी नीतीश कुमार की पार्टी। नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा जैसे कई नेताओं ने मिलकर समता पार्टी बनाई थी और उसी टिकट पर चुनाव लड़े थे पहली बार मुसाफिर पासवान बोचहां की सीट पर, और वो चुनाव में करारी हार उन्हें मिली थी। उसके बाद सन 2000 में आरजेडी के टिकट पर रमई राम चुनाव लड़े। आपको मालूम होगा कि 1995 के बाद आरजेडी का गठन हो जाता है और गठन के साथ ही रमई राम आरजेडी के साथ रहते हैं। और सन 2000 में जो विधानसभा का बिहार में चुनाव हुआ उसमें रमई राम आरजेडी के टिकट पर ही चुनाव लड़े और एक बार फिर वो चुनाव 55,000 वोटों से जीते और उस समय भी उन्होंने मुसाफिर पासवान जो कि जेडीयू के टिकट पर खड़े थे उन्हें हराया था। उस समय मुसाफिर पासवान को 22,863 वोट मिले थे, वहीं रमई राम को 77,000 के आसपास वोट मिले थे। फिर 2005 का हाल आप सभी जानते होंगे। 2005 में फरवरी में पहले चुनाव हुए और उसके बाद अक्टूबर में, क्योंकि सरकार फरवरी में किसी के नहीं बन पाई, इस वजह से फिर 2005 के ही अक्टूबर में चुनाव हुए। फरवरी और अक्टूबर दोनों ही चुनावों में रमई राम चुनाव जीत जाते हैं। हालांकि लगातार 2 बार से हार रहे मुसाफिर पासवान इस बार मैदान में नहीं उतरते हैं। जेडीयू ने शिवनाथ चौधरी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं रमई राम से। फिर 2009 आता है। अब सवाल यह है कि 2005 में चुनाव हुए थे तो अगला विधानसभा चुनाव तो 2010 में होना था, तो फिर 2009 में चुनाव कैसे हो गए। 2005 में रमई राम चुनाव जीत गए, लेकिन 2009 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदल लिया। 2005 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते तो 2009 में वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू में चले गए। ऐसे में दल बदल कानून लागू हुआ और रमई राम
की सदस्यता वहां पर समाप्त हो गई। फिर इसलिए 2009 में वहां पर उपचुनाव हुए और जेडीयू के टिकट पर पहली बार रमई राम मैदान में उतरे, जबकि मुसाफिर पासवान इस बार आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव में उतरे थे। चुनाव हुए और आरजेडी के मुसाफिर पासवान यहां से चुनाव जीत जाते हैं। आरजेडी अपनी जीत को इस सीट पर बरकरार तो रखती है, लेकिन उम्मीदवार बदल जाते हैं। पहली दफा रमई राम मुसाफिर पासवान से 2009 के उपचुनाव में ही हारे थे। मुसाफिर पासवान पहली बार आरजेडी के टिकट पर ही विधायक बन के विधानसभा पहुंचे, लेकिन फिर अगले साल यानी 2010 में विधानसभा का चुनाव आ गया। तो चुनाव में जेडीयू के तरफ से रमई राम को उतारा गया, जबकि उस समय के निवर्तमान विधायक मुसाफिर पासवान को आरजेडी ने एक बार फिर उम्मीदवार बनाया। चुनाव हुआ और चुनाव में जहां जेडीयू लगातार कई सीटों पर आरजेडी को हरा देती है, आरजेडी की करारी हार 2010 के विधानसभा चुनाव में होती है और रमई राम एक बार फिर अपने बोचहां सीट को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। वो मुसाफिर पासवान को हरा देते हैं और आपको बता दें कि 44,000 वोटों से वो मुसाफिर पासवान को हराते हैं। लेकिन इसी 2010 के चुनाव में एक नया उम्मीदवार भी देखने को मिलता है जो टक्कर देता है, और वो है बेबी कुमारी। बेबी कुमारी इस दफा 2010 में तीसरे नंबर पर रही और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और वो तीसरे नंबर पर रही। फिर जब बारी आती है 2015 की, तो 2015 में बेबी कुमारी, रमई राम और मुसाफिर पासवान तीनों उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। 2015 का समीकरण आपको मालूम होगा। 2015 में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू एक साथ थे। तो जेडीयू के तरफ से यहां से रमई राम उम्मीदवार बनते हैं और बेबी कुमारी इंडिपेंडेंट मैदान में उतरती हैं, जबकि मुसाफिर पासवान समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरते हैं। और ऐसे में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में जीत मिलती है निर्दलीय प्रत्याशी बेबी कुमारी को। रमई राम चुनाव हार जाते हैं और वो भी 24,000 वोटों से। मुसाफिर पासवान तो इस चुनाव में 5वें नंबर पे खिसक जाते हैं, उन्हें महज 5,000 वोट मिलते हैं। उसके बाद बारी आती है 2020 विधानसभा की। 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन छोड़कर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी शामिल हो जाती है एनडीए में। ऐसे में बेबी कुमारी, जो कि बीजेपी की सदस्यता ले चुकी होती हैं, उन्हें लगता है कि वीआईपी से उन्हें इस बार उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि बोचहां की सीट वीआईपी के खाते में चली जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी मुसाफिर पासवान को इस सीट पर वीआईपी का उम्मीदवार बना देते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी रमई राम, जो कि जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आ गए होते हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाती हैं। बेबी कुमारी रोती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो उम्मीदवार नहीं बनती हैं। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी नेताओं के मान मनौवल के बाद उन्होंने लोजपा का सिंबल वापस कर दिया। ऐसे में 2020 विधानसभा चुनाव होते हैं। लोजपा की तरफ से अमर आजाद को उम्मीदवार बनाया जाता है। वीआईपी एनडीए की तरफ से मुसाफिर पासवान को उम्मीदवार बनाती है, जबकि आरजेडी रमई राम को। चुनाव संपन्न होते हैं और मुसाफिर पासवान लगभग 11,000 मतों से चुनाव जीत जाते हैं। और ऐसे में यह कहना कुछ गलत नहीं होगा कि रमई राम का जो जनाधार है पिछले कुछ चुनावों में ढला है। 2015 के चुनाव में भी वो हार गए, 2020 के भी चुनाव में हार गए। ऐसे में रमई राम ने यह ऐलान इस उपचुनाव से ठीक पहले कर दिया था कि वो चुनावी मैदान में अब नहीं उतरेंगे, वो अस्वस्थ हैं, इसलिए अब उनकी विरासत उनकी बेटी गीता कुमारी संभालेंगी। गीता कुमारी ने एक इंटरव्यू में मेरे से ही खुद ये बात कही थी कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने उनसे कहा था कि आप तैयार रहिए, आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा, आप निश्चिंत होकर क्षेत्रों में तैयारी कीजिए। उसके बाद वो पूरी तैयारी करती हैं, लेकिन कहानी थोड़ा बदल जाता है इस बार 2022 के उपचुनाव में, क्योंकि बीजेपी बेबी कुमारी को उम्मीदवार बना देती है। वीआईपी, जो कि अमर पासवान को उम्मीदवार बनाना चाहती है, जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, लेकिन अमर पासवान को लगता है कि वीआईपी पार्टी उनके लिए वैसी पार्टी नहीं है जो उन्हें लड़ाई में रखे और जीत दिला सके, इसलिए वो वीआईपी छोड़कर आ जाते हैं आरजेडी में। और आरजेडी को ये लगता है कि मुसाफिर पासवान का निधन हुआ है, तो उनके बेटे को अगर टिकट देंगे तो सिंपैथी वोट जो होगा वो उनके साथ रहेगा, और आरजेडी कैडर तो उनके साथ रहता ही है।
लेकिन इसमें सबसे ज्यादा झटका लग जाता है गीता कुमारी और रमई राम का, क्योंकि वो तो तैयारी में थे कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब टिकट कट जाता है आरजेडी से तब वो करे तो क्या करे। आखिर इतनी पुरानी राजनीतिक विरासत बोचहां की है, उसे छोड़े तो कैसे छोड़े, क्योंकि अगर अमर पासवान चुनाव जीतते हैं तो आगे भी आरजेडी की तरफ से गीता कुमारी उम्मीदवार होंगी और ये शंका ही खत्म हो जाएगी, उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसलिए अब राजनीति बचानी है तो या तो निर्दलीय मैदान में उतरकर अपना जनाधार दिखाइए या फिर किसी दूसरी पार्टी से मिलकर वहां अपना जनाधार दिखाइए। और कहा जाता है कि बोचहां विधानसभा में जो निषाद समाज है, मछुआरा समाज है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में शायद रमई राम को यह लगा होगा कि अपना जो जनाधार है, अपने जो समर्थक है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर सोहनी समाज, निषाद समाज भी उनके साथ आ जाता है तो शायद वो लड़ाई में रहेंगे। इसीलिए जब आरजेडी से टिकट कटा तो वो मुकेश सहनी के पाले में गए। मुकेश सहनी को भी बोचहां में एक मजबूत उम्मीदवार की जरूरत थी, तो दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए। सहनी की जरूरत थे रमई राम और उनकी बेटी, और उनकी जरूरत थे सहनी, तो एक दूसरे के दोनों पूरक हो गए। ऐसे में लड़ाई अब बोचहां में त्रिकोणीय हो गई। बीजेपी से बेबी कुमारी, वीआईपी से गीता कुमारी और फिर आपकी आरजेडी से अमर पासवान। लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, देखने को बड़ा मजेदार यहां पर लड़ाई आपको मिलेगी। अब जनता मालिक है बोचहां की कि वो किसे यहां पर चुनाव जिताती है। तमाम समीकरण और तमाम जो बातें जिस वजह से ये पूरा समीकरण बदला, क्यों बदला, वो हमने आपको बेहतर तरीके से बता दिया। आप बने रहिए बोले भारत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।